जगत गुरु की उपाधि जो मिलती है वो किस बेसिस पे मिलती है और क्या होते हैं जगत गुरु? ये विश्व का सर्वोच्च पद है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। अकिंचन को और सामान्य व्यक्ति को न जाने भगवान ने क्यों इस पद से नवाज दिया। शिव भी एक है, राम भी एक है और आप एक ही नजर से देखते हैं सभी भगवान को। भगवान भी क्या अलग अलग होते हैं? पत्नियां प्रताड़ित कर रही हैं पतियों को। आजकल मैंने देखा है कि कोई घर में बहू ला रहा है तो वो ज्यादा चिंतित होता है कि अब आगे क्या होगा। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। लोग जो देखेंगे वो हम दिखाएंगे, तो बचेगा क्या? लोग तो सब देखना चाहते हैं ना। सास दामाद के साथ भाग जाए तो चिंता क्यों करनी, क्योंकि वहां तो आम बात है जहां को तुम कॉपी कर रहे हो। जो बोगे वो काटना तो पड़ेगा, कौन बचा सकता है। संतों का अपमान कर रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं या अपमानजनक शब्द प्रयास कर रहे हैं तो क्या उसका हमें दोष लगता है? हमारे आसपास जो हो रहा है उससे कोई अज्ञानी नहीं, कोई अनजान तो नहीं है। एक दशक था, उसमें माँ बाप पीटते भी थे और ठीक से सुनाते भी थे। गुरु का काम है जगा लेना, जो जगा दे वो गुरु। उन शब्दों को पकड़कर बैठकर उनके खिलाफ चले जाना, ये बहुत बड़ा दोष है। नमस्ते, जय श्री राम। मेरे साथ आज एक ऐसे गुरु हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान का प्रसार करना नहीं है बल्कि हर भारतीय के दिल में धर्म की लौ को प्रज्वलित करना है। वर्षों से वे इसी उद्देश्य पे काम कर रहे हैं और आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनके साथ बैठ के आप सबके प्रश्नों को हम साझा कर पाएंगे, उन सवालों के जवाब हम ले पाएंगे जो कि हम सोचते थे कि कभी किसी जगत गुरु के मुख से सुन पाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट पे। बहुत आभार तान्या जी, आपने इस धर्म यात्रा में मुझे सम्मिलित किया। इस मंच को साझा करने के लिए आप इतना दूर चल के हमारे आश्रम आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं समझता हूँ कि आपके तमाम देखने वाले और तमाम आपको सुनने समझने वाले वो सब बहुत सनातनी हैं। उन सबको बहुत बहुत सीताराम। स्वामी जी, जगत गुरु की जो उपाधि होती है जी। वो आपने बहुत कम उम्र में प्राप्त की जी। और ये एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है सनातन धर्म में। और आज तक बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाए हैं कि असलियत में जगत गुरु क्या होते हैं। तो ये मैं खुद आपके मुख से सुनना चाहती हूँ कि जगत गुरु की उपाधि जो मिलती है वो किस बेसिस पे मिलती है और क्या होते हैं जगत गुरु? ये देखो, ये बात ऐसे सामान्य बता पाना थोड़ा लंबा काम है। आप ऐसे समझो कि देश में 4 शंकराचार्य हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के आधार पर। वैसे ही जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब होता है, जगत का मतलब है वर्ल्ड, पूरे विश्व का जो गुरु है उसको जगत गुरु कहते हैं जी। और ये राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान के उपासक जो चतुर्पंथ हैं, 4 पंथ माने जाते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु का नाम जगत गुरु कहते हैं। जी। सैव्य शंकराचार्य निर्माण करते हैं और वैष्णव लोग, वैष्णव साधु जगत गुरु का निर्माण करते हैं। ये विश्व का सर्वोच्च पद है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो जैसे राजनीति में राष्ट्रपति, देखो टफ तो भोजन करना भी है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। परमात्मा की कृपा हो जाए तो देखिए सब संभव है। राजनीति में जैसे राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, वैसे ही अध्यात्म में सर्वोच्च पद जगत गुरु और शंकराचार्य का है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जब प्रथम बार धर्म के प्रचार के लिए निकले, आदि गुरु शंकराचार्य जो एक थे, प्रथम थे, वो जब जगत में, संसार में धर्म प्रचार करने के लिए निकले तो उनको संसार में जब आना हुआ, जगत के बीच, लोगों के बीच जब आना हुआ, तो उन्होंने जगत गुरुओं से ये परमिशन ली और अपने नाम के आगे ये उपाधि लगाई। तब जाकर के उन्हें संसार में आने का अवसर हुआ। इसलिए शंकराचार्य को भी पहले ये लिखना पड़ता है जगत गुरु, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। वो लिखते हैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी। और जो वैष्णव हैं उनको तो कुछ लिखना ही नहीं, हो तो सीधे सीधे जगत गुरु लिखते हैं। तो ये विश्व का सर्वोच्च पद है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान, आपकी तपस्या और आपकी साधना के आधार पर। बाकी कोई भी पद आप प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हो, ये पद प्राप्त करने के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 ही हैं। जी। इस दिशा में चलने के लिए जब ईश्वर खुद चाहे, वो नियुक्त करना चाहे, तो ही ये संभव हो पाता है और ज्यादातर बहुत वृद्ध लोगों को मिलता है। तो ये 140 वर्षों के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ कि मुझ
अकिंचन को और सामान्य व्यक्ति को न जाने भगवान ने क्यों इस पद से नवाज दिया, लेकिन ये पद 100 साल 144 साल बल्कि वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि इतनी कम आयु के इतनी युवा व्यक्ति को जगत गुरु बनाया गया। गुरुजी, जैसे मैं आपके आश्रम में भी आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारा युवा आपसे जुड़ा हुआ है और आप बहुत सरल भाषा में युवा को समझाते हैं कि शिव की उपासना कैसे करनी है, अपने राम को कैसे याद करना है। बल्कि आपकी जब मैंने वीडियो देखे और आपके प्रवचन सुनने की कोशिश की तब मैंने ये समझा कि आपके लिए शिव भी एक है, राम भी एक है, और आपके लिए आप एक ही नजर से देखते हैं सभी भगवान को। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, इसका जवाब देने के पहले मैं जैसे आप यहाँ आए, आते ही आपने कहा कि गुरुदेव ये स्थान इतना पवित्र है कि आते ही मेरे जीवन में चमत्कार सा हो गया जी। आपको आते ही कुछ चमत्कार सा लगा? आपने कहा कि मेरा कुछ बहुत बड़ी जगह सिलेक्शन हो गया, मैं शायद अब टेलीविजन पे दिखूंगी, न जाने क्या होने वाला, कुछ बड़ा सा हो रहा है जी। तो ये चमत्कार जो है ना वो एक दृष्टि से है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जात। भगवान भी क्या अलग अलग होते हैं? वो तो नाम है, ये उनकी अपने अपने नजरिए हैं, साधुओं के, संतों के अथवा भक्तों के, वो किस रूप में देखें। कोई आपको बहन के रूप में देखता है, कोई बेटी के रूप में देखता है, कोई हो सकता बहुरानी के रूप में देखता होगा, कोई हो सकता चाहता होगा भाई ऐसी पत्नी मुझे मिले, ऐसी अर्धांगिनी, ऐसी साथी मिले, ऐसी संगी मिले, ऐसा साथ चलने वाला मिले। तो हर व्यक्ति का नजरिया एक व्यक्ति के प्रति अलग अलग है। परमात्मा तो ब्रह्म एक ही है, उसको आप राम कहें, उसे कृष्ण कहें, उसे हनुमान कहें, उसे शिव कहें, ये सब उसी परम तत्व के अंश हैं, उनके ही अवतारी हैं। आप जिस रूप में उनका भजन करना चाहें, जिस स्वरूप में जो आपको सबसे प्रिय लगता हो, हिंदुत्व में, सनातन में यही तो अच्छा है कि आपके अनुकूल परमात्मा भी आपको मिल जाता है, जैसा आप चाहते हैं उसकी आप उपासना करें, ताकि आप अपने अनुकूल चीज को आप स्वयं सेलेक्ट करेंगे तो आप साधना अच्छे से कर पाएंगे, फिर आप सफल जल्दी होंगे। क्योंकि आपकी वाणी इतनी सरल है इसलिए इतने सारे सवाल मेरे अंदर आ रहे हैं, जो कि क्योंकि आजकल के गुरुजी जो युवा हैं, जैसे हम जैसे युवा हैं, आज हमारे पास फेम भी है, मनी भी है, बट हमें उसका सही और बिल्कुल सत्य भाषा में मैं आपको कहूँ तो ये सब होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं जी। तो असलियत में आपके हिसाब से लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस, इन दो चीजों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आया कि बहुत ज्यादा फेम से भी मैं खुश नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा पैसे से भी खुश नहीं हो पाई, तो ऐसी क्या चीज है जो हमें खुशी की तरफ ले जाएगी? देखिए, मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक ये दोनों अलग अलग जगत हैं। मटेरियल्स जो हैं वो आपको कभी भी प्रसन्नता दे भी नहीं सकते। मटेरियल्स का स्वभाव है समाप्त हो जाना, जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा किसी न किसी स्वरूप में। आज जो इसी काम कर रहा है वो साल भर बात नहीं करेगा, तो खत्म हो गया। आज जो आपने भोजन बनाया वो कल तक खराब हो जाएगा, वो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। देखिए, सुख जिस सब्जेक्ट का नाम है, सुख है क्या, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। हम अगर आपको ये नश्वर और सस्वर की बात करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत सीधे समझे कि सुख क्या है। सुख आपकी अनुभूति का एक लक्षण है। जब आप कुछ एहसास करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो जो महसूस करने की क्षमता है ना, वही सुख है जी। एक किसान को जब वो खेत में काम कर रहा है, धूप में, तपती हुई धूप में खूब परिश्रम कर रहा है, फावड़ा उठा उठा करके काम कर रहा है, उसे लगता है ये दुख है, ये मैं तकलीफ में हूं, मैं तो बहुत काम करता हूं, मेरा तो जीवन बड़ा दुखमय है। वही एक बहुत अमीर आदमी जिम में जाकर के खूब पसीना बहाता, खूब परिश्रम करता है और फिर भी उसका मन नहीं मानता, तो एक छोटे से कमरे में जाकर के वो सोना बाथ रक्यूजी क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत हीट करता है अपनी बॉडी को, और उतने ही तापमान में जितने में वो काम कर रहा है उतने में ये बैठ कर रहता है और अपना पसीना निकालता है। ये कहता है मुझे बहुत सुख है, ये अमीरों का शौक है, इसमें तो बड़ा सुख है। सुख जो है ना वो सिर्फ मान्यता है आपकी। सुख सदैव आपकी निजता में मिलता है। जब तक जितना ज्यादा आप बाहरी आवरण बढ़ाते जाओगे, किसी भी चीज को जितना ज्यादा कवर में पैक करते जाओगे, वैसे वैसे वो अपनी अस्मिता का समाप्त करती जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रभाव पैकेजिंग का बढ़ता जा रहा है। तो जितना दिखावा, जितना प्रदर्शन, जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा व्यवस्थाएं, उतना कम सुख है। सुख और आनंद आपके अपनेपन में है। जब आप बिल्कुल निजता में रहती, जैसे आपने अभी कहा कि मैं तो अपने नियम कानून से रहती हूँ,
मुझे तो जिसमें आनंद आए, मुझे अभी मन किया कि मुझे तो चूल्हे की रोटी बना के खानी, तो मैं तो यहीं पे व्यवस्था करूंगी और खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी, मुझे वही चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी निजता को समझ पाते हैं, उतना ज्यादा आप सुखी हो पाते हैं। बहुत स्वतंत्रता। मन क्या है? मन वो कदली है, वो पेड़ है, वो वृक्ष है, वो फसल है जिसको जितना काटोगे, जितना आप कट करते जाए, जितना आप कटिंग करेंगे उतना ज्यादा फलेगा। जितना आप उसे देते जाएंगे उतना वो और ज्यादा मांगेगा। मन तो ऐसी स्पीड में चलने वाली गति का नाम है जिस गति की कोई दूसरी चीज बन ही नहीं पाई आज तक दुनिया में। आप जितना देते, जितना भी देते जाएंगे, जो भी जितना देंगे उससे ज्यादा मांगेगा। मन वो नदी है जिसके किनारे अगर बंधे हुए हो तो वो सुसज्जित दिखती है, जी किनारे टूटे हुए हो तो आसपास बाढ़ आती है, कई गांव शहर सब बह जाते हैं। जी तो अंकुश लगाना, अपने जीवन में अंकुश लगाना और संयमित रहना जी सुख है, असंयमित रहना दुख है। आप कितनी लग्जरियस पालो, असंयमित अगर आप हैं तो आप दुखी हैं। क्योंकि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। संयम जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपकी गाड़ी, आपका रथ, आपके वो घोड़े आराम से भागेंगे। संयम नहीं होगा जिसकी जीवन में, उसके जीवन में सब खराब होता जाएगा। आज एक दोस्त चाहिए, कल दो चाहिए, दो हो गए तो फिर चार चाहिए। रात्रिगमिष्यत भविष्यत सब प्रभातम। आज इतना चाहिए तो कल और ज्यादा चाहिए। स्पेस बढ़ता जाता है ना। तो अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखना चाहिए। यस, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं अनंत होती जाएंगी वैसे वैसे जीवन में दुख बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इच्छाओं को, आपकी संयमित जीवन को आप जितना एक्सेप्ट करोगे, सुख उधर ही है। जहां संयम है वहां सुख है, जहां असंयम है वहां दुख है। जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड है उसे और चाहिए, 8 चाहिए, फिर 10 भी चाहिए, फिर 15 भी चाहिए, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज। जो भी चीज आप देते जाएंगे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विवेक को, वो और मांगेगा। वो कभी समाप्त नहीं होता। आप बचपन याद करो, आप सबको लगता था हाई स्कूल हो जाए बस बहुत है, मतलब आपको है ना, यानी सिर्फ आपकी जमात को, आप युवा वर्गों को हाई स्कूल हो जाए बहुत है, बस इससे पास हो जाए किसी तरह भैया अच्छे नंबर से, और कुछ नहीं चाहिए। फिर इंटर, फिर नौकरी लग जाए, फिर अच्छी छोकरी मिल जाए, फिर बढ़िया विवाह हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर बच्चों की भी शादी हो जाए, फिर उनके ही बच्चों की शादी हो जाए। कभी इच्छाएं समाप्त हुई? नहीं। ये अनंत है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। रोज एक नई चीज एक मिलती है। जो मिल जाता है वो छोटा लगता है, जो नहीं मिलता वो बड़ा लगता है, उस तरह भागने लगते हैं। अब ये चाहिए जी। वो छोटी वाली कार आई मारुति वाली, अब दूसरी चाहिए, हाँ। फिर और दूसरी चाहिए, फिर और बड़ी वाली चाहिए, और बड़ी वाली चाहिए। ये तो अनंत है ना, कभी समाप्त नहीं होता। इस पे हमें अंकुश लगाना चाहिए, अपनी इच्छाओं पे संयमित रहना चाहिए। अंकुश का मतलब है आप बहुत संयमित जीवन जिए। अगर ये सुनिश्चित करें कि रात्रि में कितने बजे सो जाना है, आप संयमित हो जाएं, निश्चित करें कितने बजे उठना ही है, आप निश्चित करें कितनी देर आपका स्क्रीन टाइम होएगा, आप निश्चित करें आप कितनी देर काम करेंगे। क्योंकि क्या है कि हमारे जीवन में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। जी। तो दुख का कारण और कुछ नहीं है। सफलता जो मिली है आपको, ज्यादा स्वतंत्रता भी दुख का कारण है। हाँ हाँ, ज्यादा स्वतंत्रता ही दुख का कारण है। आपको आज जो भी कुछ प्राप्त हुआ, ये विरासत है? नहीं। ये कहीं से गिफ्ट मिला है? ये किसी ने आपको हाथ में पकड़ा दिया, ये लीजिए जी? मैंने तो बहुत ही मेहनत की। 100 बिलियन की ये जनता, ये पकड़िए हाथ में ले लीजिए? नहीं, सब कुछ कमाना पड़ता है। जब तुम कुछ अर्न करना चाहते हो तो पहले आप लर्न करते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, फील्ड में जाते हो, वर्क करते हो, काम करते हो, दिन रात एक करते हो। दुनिया में सफलता की चाबी क्या है? संयमित होकर काम करें केवल। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप रील भी देखना चाहते हो तो 1 घंटे तक सब चारों तरफ से बंद कर दीजिए, कुछ करिए मत, केवल रील देखिए। लेकिन 1 घंटे बाद बंद कर दीजिए, फिर कुछ और मत करिए, फिर दूसरी चीज देखिए। जी। जिस समय जहां हो 100% रहे, संयम है ना, क्योंकि मन तो भागता है। सही बात है। एक चीज देखो तो फिर दूसरा चाहिए, ये देखो तो फिर कुछ और चाहिए। आप कभी भी अपने आप को टेस्ट करके देखो, आप जितना देते जाओगे उतना और चाहिए होगा, और ज्यादा मांगेगा मन। इससे एक और सवाल मेरे मन में आया गुरुजी। आजकल जैसे आप न्यूज़ देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो बहुत सारी महिलाएं जो पत्नियां हैं वो अपने पति पे अटैक कर रही हैं, अभी मर्डर भी हो रहे हैं काफ़ी। मतलब ऐसा आ रहा है कि
पत्नियां प्रताड़ित कर रही हैं पतियों को। आजकल मैंने देखा है कि कोई घर में बहू ला रहा है तो वो ज्यादा चिंतित होता है कि अब आगे क्या होगा। पर जैसे मैं थोड़े से पुराने ख्यालों की है, मुझे आज भी लगता है कि पत्नी को अपने पति के पैर दबाने चाहिए, और मुझे लगता है कि वो जब तक हमारे अंदर वो नियम और संस्कार रहेंगे तब तक घर भी अच्छे चलेंगे। और वेदों पुराणों में इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होगा कि क्यों पत्नियां अपने पति के पैर दबाती हैं। और ये भी मेरे अंदर सवाल था गुरुजी, आज आपके साथ बैठी हूँ तो पूछूं कि लक्ष्मी जी तो खुद स्वयं लक्ष्मी थी, तब भी तो वो विष्णु भगवान के पैर दबाती थी। तो आज ऐसा क्यों माहौल हो गया है, और क्या मतलब पत्नियों का धर्म होना चाहिए अपने पति को लेकर? देखिए, ये कालांतर में बड़ा कुप्रचार हुआ, ये कतई बड़े कुप्रचार, कुप्रचार मतलब गलत प्रचार जी। गलत प्रचार को कुप्रचार कहते हैं। गलत प्रचार किया गया और उस कुप्रचार का प्रभाव है ये सब, और उस कुप्रचार को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, तभी तो ये दर्शन दिख रहा है। जी। अन्यथा लड़की यानी पुष्प, फूल, कली, कोमल कोमल, वो सॉफ्ट है, वो तो लड़कियों को क्या माना जाता है? सौम्यता, सरलता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य की मूर्ति। वही लड़की कत्ल कर रही है, वही लड़की अपने पति को मतलब प्लान करके मरवा रही है। ये कौन सी लड़की पैदा हुई, कहां से आई? तो कंस्ट्रक्शन गड़बड़ है। अगर आपकी दीवार हिल रही है, दीवार ठीक नहीं बनी, मकान अच्छा नहीं बना, तो आप क्या बोलते हो? यार कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो गया, इसमें हमने सीमेंट ठीक नहीं लगाई, तो कंस्ट्रक्शन बुरा है। कंस्ट्रक्शन कहाँ गड़बड़ है? कंस्ट्रक्शन में बेटी माँ बाप को देख रही है, बेटी आसपास के माहौल को देख रही है, और पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। और रील भी अगर आप कंस्ट्रक्टिवली कुछ काम करें, आज आपके पास 100 बिलियन, 50 मिलियन अथवा 1 मिलियन अथवा 1 लाख लोग भी हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो तुमसे क्या देखना चाहते हैं अथवा तुम क्या दिखाना चाहती हो। दो तरीके की चीजें, या तो जो लोग देखना चाहते वो दिखाते जाइए जी। और या तो सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो दिखाऊंगी तुम्हें वही देखना पड़ेगा। जी। या तो ये सुनिश्चित करो लोग क्या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाइए, या तो ये सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो पढ़ाऊंगी वही पढ़ना पड़ेगा। तो टीचर कैसा होना चाहिए? जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना चाहिए। आज क्या हो गया, लोग जो देखेंगे वो हम दिखाएंगे, तो बचेगा क्या? लोग तो सब देखना चाहते हैं ना। जी, जी। तो नग्न हो गए लोग। तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें देखने वाले, दिखाने वाले, करने वाले, कराने वाले, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बिगड़ गया है। उस कंस्ट्रक्शन का, उस संस्कृति का, उस पूरी की पूरी व्यवस्था का कहीं ना कहीं आपने कहा पैर दबाने चाहिए। ये इस बात को लोग अब आपको भी नीचे लिख करके भेजेंगे। मुझे तो गुरुजी खूब बहुत लोग कमेंट्स बोलते हैं आएंगे इस बात कि मैं पर बहुत ओल्ड कि ये फैशन क्या है, क्यों दबाने चाहिए, पति को क्यों नहीं दबाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है बुझाना। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता। पुरुष चाहे कि वो मां बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, विज्ञान भी नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं आ रही विज्ञान में, कह रहे हो नहीं हो पाएगा, ये गलत दिशा में आप जा रहे हो। जो कुछ कर सकता है, एक स्त्री में सामर्थ्य बहुत है। एक स्त्री अपने आप में भगवान है, वो स्त्री और पुरुष दोनों को जन्म देने की क्षमता रखती है। पिता बनना बहुत छोटा सा काम है, बहुत थोड़ी देर का संसर्ग एक पुरुष को पिता बना देता है, लेकिन माता को संसर्ग ही नहीं, उसको निरंतर वो 9 महीने की वेदना से निकलना होगा, और अंतिम में जिस दिन वो मां बनेगी उस दिन प्राणदायिनी संकट से बाहर आना होगा। वो एक ऐसी दीवार है जहां पर प्राण बचेंगे इधर या तो प्राण उधर। बच्चा तभी आएगा तब इस दीवार के लिए आप तैयार हो जाएं, इस रास्ते के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे मृत्यु हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मां बनना है। इसके बाद भी 2, 4, 5 सालों तक सती रहिए, उसके आगे पीछे भागिए, उसकी सेवा कीजिए, व्यवस्था करिए। मां बनना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा भारी काम है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लड़कियों में सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया में किसी को नहीं, और सामर्थ्यवान व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम सब निर्वहन करना। अब एक सामर्थ्यवान व्यक्ति पीछे बैठा हो आपके, कोई 10,000 करोड़ लेके आपके पीछे बैठा और आपको बोले चिंता मत करना, तुम जो चाहो करो, तो क्या होगा पता है? आप रातों रात श्रेष्ठ हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सब रखा है, सब हो गया। सामर्थ्यवान व्यक्ति कहां बैठा है? किधर बैठा है? पीछे बैठा है, आगे नहीं। आगे आ जाएगा फिर तुम्हें कौन जानेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो सामर्थ्यवान व्यक्ति कौन है? पत्नी जो पीछे बैठी है, जो कहती है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मेरे मांग पर तुमने सिंदूर लगाया, जाओ, तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक बना रही हूं मैं।
सारी दुनिया के जितने पर्व हैं सब एक एक दो दो दिन के हैं। सावन भी 1 महीने का है। नवरात्रि 9 दिन 36 दिन, 4 4 नवरात्रियां बार होती आती हैं। 2 गुप्त 9 नवरात्रि चौको 36, जी 36 दिन की। इतने दिन का कोई दूसरा पर्व नहीं है। ये देवी है। देवियों को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनमें सामर्थ्य है, वो अपने मायके में सम्मान करवाती हैं, वो अपने ससुराल में पति का सम्मान होने के लिए सारी व्यवस्था करके खड़ी हो जाती। कहीं मेरे पति का नाम खराब ना हो जाए इसलिए सब कुछ करती। पैर इसलिए नहीं दबाती कि वो छोटी है, पैर इसलिए दबाती है कि जिसको मैंने श्रेष्ठ बनाया है, जिस पौधे को मैंने लगाया ये दुनिया में सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे छायादार होना चाहिए, इसकी कोई कमी ना रह जाए। इसमें किसी तरह की खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, साजो सज्जा से लेकर व्यवस्थाओं तक से वो सारी व्यवस्था कर रही है। उसमें अभिमान नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी है ऑलरेडी। अब वो कुप्रचार क्या हुआ, बराबरी चाहिए। अरे बराबरी किधर चाहिए, तुम तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो। पेट में भी एक लड़की लड़के से ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है भाई। किधर बराबरी करोगे, कैसे करोगे? प्रकृति ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बड़ा बनाकर भेजा है, तुम्हें छोटा क्यों बनना है? तुम्हें सामान्य क्यों बनना है? लड़की सब कुछ कर सकती है, दिखाना पड़ेगा। अरे तुम ऑलरेडी कर सकती हो। जब तुम्हारा पैदा किया हुआ व्यक्ति एरोप्लेन उड़ा सकता तो तुम्हें उड़ाने की क्या जरूरत है? सही बात है। जब तुम 4 अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए पैदा कर सकते हो व्यवस्थाओं को, जिस जमीन से गन्ना निकल सकता है, मिर्च निकल सकती है, आम निकल सकते हैं, फ्रूट्स निकल सकते हैं, अनाज निकल सकता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात निकल सकते हैं, वो मिट्टी। ये सोचे यार मेरी तो क्या वैल्यू है, लोग कहते हैं मिट्टी में मिल गए, मिट्टी की तो क्या वर्थ है, सबसे खत्म होने को बोलते हैं मिट्टी में मिल जाना, मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई। नहीं, वो कहती है मैं धरती मां हूं, मेरे अंदर तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो भी दुनिया में दिख रहा है वो सब मैं जन्म देती हूं, सब कुछ मैंने बनाया है। आई एम द क्रिएटर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? लड़की में है, बेटी में है, माँ में है। वो जन्म देती है, वो पालन करती है, वो फिर संहार करती है अंत में मृत्यु बन करके। मृत्यु को स्त्रीलिंग कहा गया है, पुल्लिंग नहीं है। तो वो अस्तित्व नहीं जानते लोग, इसलिए बहस करते हैं, इसलिए वो दुनिया भर की बातें करते हैं। पैर क्यों दबाना, हाथ क्यों दबाना, ये क्यों करना? अरे भाई तुम गला दबाने से तो अच्छा ही पैर दबाना। सही बात है। ये कौन सी संस्कृति नहीं आ रही है? और पश्चिमी सभ्यताओं को आप अपनाओगे तो क्या होएगा? आप जो वहां हो रहा वो यहां भी होगा। जी आपको जीन्स पहनना उनकी तरह, आपको शॉर्ट्स कपड़े पहनने उनकी तरह, आपको खान पान उनकी तरह करना है। तो भाई जो जो कुछ उनकी तरह कर रहे हो सब कुछ तुमने उनके जैसे किया, तो स्वभाव और लक्षण भी तो उन्हीं के आएंगे। सही बात। तो फिर आश्चर्य क्यों मानना? जब कोई बुआ भतीजे के साथ भाग जाए तो फिर चिंता क्यों करना? वहां तो आम बात है पश्चिम में। सही बात है। जब कोई सास दामाद के साथ भाग जाए तो चिंता क्यों करनी? क्योंकि वहां तो आम बात है जहां को तुम कॉपी कर रहे हो। तो तुमने जो कॉपी किया, जो एक्सेप्ट किया, जो स्वीकार किया, जो अपनाया, जो धारण किया, उसका प्रभाव मिला आपको। आपने स्टोन्स पहने, इसका प्रभाव पड़ता है जीवन में। जी तो प्रभाव पड़े तो डरना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि तुमने सोच समझ कर स्टोन धारण किए, पूछ कर, जान कर, समझ कर कौन सा ग्रह चाहिए, किस ग्रह को ज्यादा ताकत देनी, आपने वो पहना है, तो इसका प्रभाव आएगा। तो डरना मत। 10, 20, 25, 50 हजार करोड़ जब आए तो डरना मत, खुशी से स्वीकार करना। तो अच्छी अथवा बुरी चीज तुम्हें जो प्राप्त होगी वो तुम्हारे ही जीवन के किए हुए कर्मों से, तुम्हारे ही कंजक्शन से, तुम्हारे ही जीवन में जो तुमने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, जो तुमने अपने अंदर डाला है, उसी का प्रभाव है। काया से जे पातक हुई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तुलसीदास जी ने लिखा, अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभा अशुभम। शुभ और अशुभ दोनों तुमको ही भोगने पड़ेंगे। जो भोगे वो काटना तो पड़ेगा, कौन बचा सकता है? स्वामी जी, जैसे आपने मेरे स्टोन तो हाल देख लिए, और इस बारे में आप देखेंगे तो आज का युवा बहुत परेशान भी है, क्योंकि जैसे किसी ने कह दिया ये साल बहुत खराब है, तो बहुत सारा युवा डरा हुआ है, अब मैं ट्रैवल नहीं करूंगी, अब मैं ये नहीं करूंगी, घर में बैठे हैं। किसी से कोई पंडित कह देता है कि 3 महीने तुम्हारे खराब चल रहे हैं, 7.5 चल रही है, तो सारे काम बंद करके बैठ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा होता है कि ग्रहों दिशा से समय खराब और समय अच्छा ये बताया जा सकता है? और अगर बताया जाता है तो अगर हमारा समय खराब है तो क्या उस समय हमें अपना सब काम छोड़ देना चाहिए? देखिए, आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, और जैसे आपने अपनी रहनी और आपने अपनी निजता बरकरार रखी। आपने बोला ना कि आपने मेरे स्टोन तो हाल ही देख लिए। हाल ही देख लिए मतलब मध्य प्रदेश का व्यक्ति हाल ही देखते हैं। हाल तो कोई मध्य प्रदेश का ही देख सकता है। हाल मतलब जनरली तो बड़े से कमरे को हॉल बोलते हैं, और जल्दी को मध्य प्रदेश में हाल बोलते हैं। आपने हमारे स्टोन तो हाल ही देख लिए। जी जी। तो मध्य प्रदेश, अब ये क्या है कि रहनी है, आपकी निजता है। आपने जिस प्रदेश में आप रहे हैं उस प्रदेश का
प्रभाव आपके ऊपर आता है, ऐसे ही हर चीज का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, वेद चक्षु के लिए दमस्पृतम ज्योतिषम, वेद कहते हैं कि ये तो भैया प्रकाश है, इसमें जो देखोगे सब दिखाई पड़ेगा। किंतु संकट क्या है कि ज्योतिषियों ने ये सब बंटा डाल कर रखा है, पढ़ना पढ़ाना है नहीं, कुछ काम धाम करना नहीं। ये ठगाई की बड़ी अच्छी साधना है। तुरंत आप किसी को डराइए, तत्काल पैसे ले लीजिए, 10 रुपए का स्टोन 10,000 में बेच दीजिए, बड़ा आसान काम है ये। तो जनरली 99% ज्योतिषी सही नहीं है। ज्योतिष तो सही है, विषय तो बड़ा, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। समय उतना प्रभाव करता है जितना कोई प्रभाव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बलुई नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय का बड़ा बल है, समय देख कर चलना चाहिए, खराब समय से खुश हो जाना चाहिए। जब खराब समय आए तो 100% सुनिश्चित हो जाता है कि अच्छा आएगा ही। रात के बाद क्या आता है? रात के बाद भी रात आती है क्या? ये किधर होता है? रात के बाद दिन ही आता है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो वो भी जाएगा, लेकिन सुख देकर जाने वाले को ये मानव क्यों झुठलाता है? दुख के आगे भी सुख है, दुख के पीछे भी सुख है, दोनों तरफ जिसके सुख है उसको देखकर डरना क्यों, भयभीत क्यों होना? जब खराब समय आए तो तुम समझना अब ये बढ़िया समय आया है। यही वो तो समय है जिसमें काम करके हम अच्छे समय को जन्म दे सकते हैं। यही वो खेती है जिसमें बीज डाल करके हम फसल उत्पन्न कर सकते हैं। यही तो वो काल है जहां सोने को आग में डाला जाएगा और वो और कीमती होगा, कुंदन बन जाएगा। उस समय मतलब हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उस समय ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उस समय ज्यादा काम करना चाहिए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। अच्छी और बुरी ये दोनों चीजें स्वाभाविक तौर पर आपको मिलेंगी। इस धरती पर जो आया, इस धरा पर जिसने पैर रखा, अर्थ मिलता है ना जमीन से। पैर आप जमीन पर रखते हो, जमीन से अर्थ मिलता है ना, आसमान से आपको फेस मिलता है ना। तो जो भी इस धरती पर पैर रखता है उसे सुख और दुख दोनों लेने पड़ते हैं। वो 2 पैर से चलता हुआ इंसान सुख और दुख दोनों को भोगता है, उसी से तो जीवन चलता है। लेकिन दुख सुख की ओर लेके जाता है, सुख से लाता है और सुख की ओर ले जाता है। लेकिन सुख क्या करता है? दुख से उठा कर लाता है, फिर दुख में ही डाल देता है। तो दुख सदैव अच्छी बात है। जब संकट आए, जब मुसीबत का काल हो, खराब समय हो, तो और मजबूत हो जाओ और खुश हो जाओ कि अब अंधेरे को चीर कर जो प्रकाश देखना जानता है वही सुख भोगना जानता है और वही बड़ा बन पाता है। संकट आया तो संकट है तो उसका समाधान है, समाधान है तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। संकट क्या है? संकट नहीं है, ना तो संकट समाधान है, ना समाधान का मोहताज है। हो गई है। संकट एक अपॉर्चुनिटी है जिसके पार झांक कर अगर तुमने देख लिया, चाय वाला लोग कहते रह गए, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी, चाय पर चर्चा शुरू कर दी, बाप रे। फिर दूसरा किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारा, डबल इंजन की सरकार ऐसा नहीं कर पा रही। उन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा दी, डबल इंजन की सरकार ये कर रही है। मतलब कहने का अवसर तो दो। बुरी चीजों के समय जितने अवसर मिलते हैं उतना अच्छे समय नहीं मिलते। जितना आपके संकटों के काल में आपको अवसर प्राप्त होते उतने कभी नहीं होते। आंख खोल कर रखिए, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, आप संपन्न हो जाएंगे। मुझे लगता है गुरुदेव जिस सरलता से आपने आज बुरे वक्त को भी अच्छा देखना सिखाया है, ये बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगा कि अपने खराब समय में वो नशे और बुरी कंपनी, गलत चीजों में पड़ने की जगह अपने संकट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चालू करें। अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि वही वो समय है जहां से उनका असली आगाज शुरू होगा सुख की तरफ जाने का। गुरुदेव, जैसे हम इस बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी कड़ियां इससे जुड़ती जा रही हैं। जैसे हम हर अच्छाई में बुराई देख रहे हैं, जो मैं आपका व्यक्तित्व समझ पा रही हूँ कि आप हर प्रश्न पे मेरे आपकी मुस्कुराहट एकदम मेंटेन्ड है, कोई भी प्रश्न आपको विचलित नहीं करता, कोई भी बुरी बात भी आपको विचलित नहीं करती। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि आज जो पूरा विश्व है
वो दुख से ही तो लड़ाई कर रहा है, कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, कहीं पर फैमिली क्राइसिस है, कहीं रिलेशनशिप क्राइसिस है। और उस क्राइसिस में भी हमें कैसे अपने अंतर मन को एकाग्र रखकर अपनी ये मुस्कान, क्योंकि श्री कृष्ण को भी किस लिए जाना जाता है कि जब से उन्होंने जन्म लिया तब से आखिरी सांस तक कोई ना कोई उनके प्राणों के पीछे रहे। पर श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत बात जो देखी जाती है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जीवन की, वो ये थी कि वो उनकी मुस्कुराहट। वही सेम चीज मैं जितनी देर से आपके साथ बैठी हूँ मैंने देखी है कि कोई भी सवाल हो वो मुस्कुराहट आपकी मेंटेन्ड है और वो खुशी बात करने की। तो ये हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? देखिए, मन का काम ही है विचलित होना। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता, वो चाहे संत हो, महंत हो, अमलात्मा हो, सिद्धात्मा हो, भगवान ही क्यों ना हो, विचलित तो सब होते हैं। मतलब इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा विचलित होने के ऊपर। एक स्वामी विवेकानंद जी के पास बहुत शिष्य बैठे थे। अचानक समुद्र के किनारे बैठे और समुद्र से खूब सारी वेग आने लगे, खूब पानी उनकी तरफ भागा, तो सब उठ के भाग खड़े हुए कि अरे रे रे, बाढ़ आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। स्वामी जी बैठे रहे उधर ही, आंखें बंद करके। पानी आया, यहाँ यहाँ तक पहुंचा होगा, फिर वापस चला गया पानी। लोग थोड़ा भाग के गए दूर तक, फिर वापस आए। स्वामी जी आप हिले नहीं, आप भागे नहीं, आपको डर नहीं लगा? बोले नहीं डर लगा। बोले आप भागे नहीं? बोले नहीं मैं तो पहले भाग गया, आप लोगों से पहले भागा मैंने। बोले नहीं नहीं आप यहीं बैठे रहे, हमने देखा दूर से आप इधर ही बैठे थे, आप नहीं भागे। बोले मैं सबसे पहले भागा। तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। भागने का क्रम अलग है। तुम वहां भाग रहे हो जहां से भागा नहीं जा सकता, मैं वहां भाग रहा हूं जहां भागा जा सकता है। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, जहां मैं हूं वहां कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे शरीर तक तुम पहुंच सकते हो, मेरे मेरे अंग प्रत्यंग तक तुम पहुंच सकते हो, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं वहां चला गया, पहला। दूसरा, गौतम बुद्ध के सामने एक व्यक्ति रोज आता और उनको आकर के गालियां देता, लिटरली गालियां, जो बहुत विशाल गालियां होंगी। आजकल युवा सब समझते हैं, आजकल तो लड़कियां बड़ा गालियां समझने लगी। मेरे पास ऐसी बड़ी सारी चीज़ें आती तो मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता था। आपको अब दुख भी होता होगा देखकर? नहीं नहीं, दुख तो नहीं, मुझे लगता है कि गलत दिशा में जा रहे हैं और जब ठोकर खाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो गलत दिशा तो गलत दिशा ही है। गौतम बुद्ध को रोज वो आता और गालियां देता, चला जाता। गौतम बुद्ध के शिष्य रोज गुस्सा करते और उसको डांटने की तरफ बढ़ते। गौतम बुद्ध जी मना कर देते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरु जी ये क्या बात है, कोई आदमी आता है और आपको गालियां देता है और आप कुछ बोलते नहीं और हमें भी बोलने नहीं देते, ये तो बहुत गलत बात है। बोले वो क्या देता है? बोले गालियां देता है। तो बोले एक काम करो, एक वस्तु उठाई, बोले ये लेना। उसने हाथ खोला, जी दीजिए। तो उन्होंने फिर वापस ले लिया। बोले आपको जो हमने दिया था वापस करना। बोले आपने दिया कहाँ, मैं तो ले ही नहीं पाया, आपने पहले ही रोक लिया। तो बोले कुछ भी देन लेन में दो लोगों का काम होता है, एक देता है दूसरा लेता है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति। कोई कुछ वस्तु दे रहा हो तो दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है, तभी पहुंचेगा। हमने आपको कॉल किया, आपने उठाया ही नहीं, तो मिस हो गया, चला गया, आपसे बात ही नहीं हो पाई, संवाद नहीं हो पाया। बोले वो गाली देता तो है पर मैं लेता नहीं, वो देता है पर मैं लेता नहीं हूं, तो उसी के पास रह जाती है वो गाली। तो वो बेचारा अपनी ही मम्मी को, अपने ही पापा को, अपनी ही बहन को ऐसा कुछ कहता है तो मुझे दया आती है उसके ऊपर, कैसा क्यों कह रहा है। तो नजरिए का कमाल है। आप कैसे, विचलित तो हर कोई होता है, आप उसको कैसे देखते हो। पंडित मदन मोहन मालवीय जब भिक्षाटन के लिए निकले, विश्वविद्यालय पहला बनना था, हिंदू विश्वविद्यालय बनना था, और भीख मांगने किसके पास पहुंचे, दान लेने किसके पास पहुंचे, हैदराबाद के निजाम के पास। निजाम ने अपना जूता दे दिया, बोले आपके लिए मेरे पास यही एक दान है, आप मेरा जूता लेके जाइए। पंडित मदन मोहन मालवीय तो मतलब विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक, बोले हाँ ठीक है आप दे दीजिए। जूता लेकर के हैदराबाद में ही चौराहे पर खड़े करके उसको नीलाम करना शुरू कर दिया। ये भाई निजाम का जूता है, कौन कितने मिलेगा। बोली लगने लगी तो कुछ लोग भाग के पहुंचे राजा के पास, बोले साहब आपकी इज्जत नीलाम हो रही, चौराहे पर लोग खरीद रहे, कई कई हजार रुपए में तुम्हारा जूता बिक रहा है। तो वो भाग कर आया, साहब किसी को मत दो, मुझे ही दे दो। उस समय उसको समझ में आया कि आपके नजरिए में कितना कमाल है। उसने खूब सारा दान दिया, इतना दान दिया कि अगर आप कभी काशी विश्वविद्यालय जाएं, बेचू जाएं, तो वहां अभी भी एक हॉस्टल उसके नाम पर बना हुआ है, निजाम के नाम पर। निजाम मतलब हैदराबाद का निजाम मुस्लिम होकर के भी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए उसने दान दिया। इस पर मजबूर किसने किया? नजरिए ने। आपका नजरिया जो है
कितनी ही विचलन हो, कितनी ही विषमता हो, जब बहुत लोग आपको परेशान करें, अतिशय आप परेशान हो गई हो, तो आप जबरदस्ती हंसिएगा, मुस्कुराइएगा और उनकी तरफ देखिएगा एक बार। आप विश्वास मानिए, जितना वो आपको परेशान कर रहे होंगे उसके कई हजार गुना ज्यादा वो परेशान हो जाएंगे, केवल इस बात से कि प्रभाव पड़ा क्यों नहीं। ये बात गुरुदेव मतलब ऐसा है कि जैसे आप हीरे दान में दे रहे हो मुझे, जिनका कोई मोल नहीं है। मतलब इस पॉडकास्ट से बहुत ऊपर है वो चीज़ें जो मुझे आपके साथ बैठ के सीखने को मिल रही हैं। और वास्तव में आज मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ कि हम कितना उत्तेजित हो जाते हैं जब हमारे प्रति कोई कुछ खराब बोलता है, कुछ गलत बोलता है। तो उस समय का नज़रिया बदलना, उस समय का रिएक्शन बदलना। और ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि किसी ने कुछ खराब किया, अगर मैंने लिया तभी वो मुझ तक आया, अगर मैं लेती ही नहीं तो वो मुझ तक आता ही नहीं। नहीं भाई, हम तो एसी थोड़ी, हम टेलीविजन थोड़ी है कि कोई दूसरा रिमोट से हमें सेट कर रहा है दूर से खड़े होकर के कि वो टेम्परेचर सेट कर ले, जब चाहे तो गर्म कर ले, जब चाहे ठंडा कर ले। कोई और थोड़ी कर सकता है। अब मैं अपने जीवन का खुद मालिक हूँ, मैं खुद मालकिन हूँ। मैं जो चाहूंगी, मेरा सिग्नेचर मेरा है, मेरी स्टाइल मेरी है, कोई दूसरा मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं चाहूंगी तो ही होंगी। मुझे चाय अच्छी लगती मैं चाय पीऊंगी, मुझे कॉफी अच्छी लगती मैं कॉफी पीऊंगी, मुझे खाना अच्छा लगता छाछ अच्छी लगती, लस्सी, जो मुझे चाहिए, वटेवर जो मेरी इच्छा है मैं वही स्वीकार करूंगी। मैं कुछ भी थोड़ी लूंगी, तुम देते रहो, तुम्हारी मर्जी। दुनिया में कितने लोग क्या क्या लेकर खड़े हैं। आप मॉल में जाते हो, सब थोड़ी खरीदते हो। जो आपकी आवश्यकता होती, जो जरूरत की चीज होती, वो आप एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, ले लेते हो, परचेज करते हो। सब चीजें थोड़ी लेते हो। जी जी। गुरुजी, जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है मैंने देखा कि पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप जाप भी कर रहे हैं। और ये प्रश्न मैं कभी किसी से पूछ नहीं पाई, पर क्योंकि आज हम जिस स्टैचर पे खड़े हैं, मैं भी रोज अपनी माला करती हूँ। तो कई बार क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री है, आप पब्लिकली इतने बड़े फिगर हैं, तो लोग मुझे बड़ा ओल्ड फैशन समझते हैं कि ये कोई कूल चीज़ नहीं मानी जाती कि जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि जाप में कुछ तो शक्ति है, ये आपको कुछ ना कुछ ताकत देता है। तो मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। पहला, क्या हर व्यक्ति को एक माला रोज करनी चाहिए? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो हर युवा को, हर व्यक्ति को आना चाहिए, या इसकी एक माला रोज करने से उसके जीवन में कुछ सुधार, कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बड़ा भारी प्रश्न है। हर व्यक्ति को डेफिनेटली करना चाहिए। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके बदले में हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे हैं। आप घर में वाटर यूज करते हो, वाटर टैक्स आता है। सड़क पर चलते हो, रोड टैक्स आता है। और इवन सड़क पर चलते ही आपको टोल टैक्स भी आता है। दुनिया भर के टैक्स आपको देने पड़ते हैं। आप बिजली चलाते हो, बिजली का टैक्स आता है। परमात्मा आपको प्रकाश, पानी, भूमि, जगत सब कुछ दे रहा है, कुछ आपको बदले में लेता नहीं आपसे। और पूरे शरीर में आपके कई 100 करोड़ रुपए के ऑर्गन्स दे रखे हैं। किडनी, लीवर, हाथ, पैर, नाक, मुंह, जब दुनिया भर की चीजें, इतना कुछ दिया है। अगर आप सारे अंग प्रत्यंग का मेडिकली प्राइस भी लगाएं तो 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। और उसने बदले में आपसे कभी कुछ लिया नहीं। उस एनर्जी का, उस शक्ति का कुछ तो धन्यवाद बनता है। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा का कुछ तो धन्यवाद होना चाहिए। रात अच्छी हुई, धन्यवाद। सवेरा बहुत बढ़िया हुआ, धन्यवाद। आज भोजन मिल गया समय पे, धन्यवाद। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, धन्यवाद। जो अच्छा हुआ है उसमें उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, धन्यवाद उसका। ये तो बहुत बहुत नितांत आवश्यक है। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाए तो जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। ये दो चीजों से जीवन निकल जाता है। किसका जाप करना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब आप हरे लगाते हो तो ये महामंत्र बन जाता है। तो आपके राम इष्ट हो, कृष्ण इष्ट हो, अथवा देवी इष्ट हो, इस मंत्र से आपको देवी, शिव, शक्ति सबका लाभ मिलता है। इस मंत्र का एक माला अगर आप नित्य करते हो तो आप देखिएगा आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हम तो चलो माला से कर रहे हैं, आजकल तो वो काउंटर आ गया है, बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है। जिसने भी इस दिशा में सोचा, विचार किया, कुछ नहीं, अंगूठी जैसा है, आप चुपचाप पहने रहिए, दबाते रहिए चुपचाप जब भी अवसर लगे। क्योंकि क्या है, मन और बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर की 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे 10 इंद्रियां हैं। उनका काम है चलते रहना, किधर न किधर चलेंगे और फालतू चीजों में चलेंगे। आप देखिए, आपके पूरे के पूरे 24 घंटे में कितना कंस्ट्रक्टिव काम होता है और कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, कितना बुरा काम कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा समय काम तो नहीं हो पाता।
पर बिजी तो हम हर समय होते हैं। काम के कुछ ही घंटे हैं, बाकी समय सिर्फ अलूल जुलूल व्यवस्था बनाने में, इनको पटाओ, उनको बताओ, इनको दिखाओ, उनको बनाओ, उनको ये, उनको ये, इनको ये, इसी में निकल जाता है मैक्सिमम समय। तो वो समय निकल रहा है, उस बीच में कहीं कोई क्षण ईश्वर में हो जाए, जितना ही हो जाए, जिस क्षण अवसर लग जाए, तो हाथ में है तो दबता रहेगा, होता रहेगा, अवसर मिलेगा। और जब लोग कहते हैं कूल नहीं है, ये स्टाइल नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ढिमाका नहीं है, मुझे लगता है कि उस समय तो आपको और ज़्यादा स्टाइल वो होती है जिसको हम अपनाते हैं। हम खुद ही एक स्टाइल है, हमें भगवान ने पैदा ही स्टाइल में किया है। हम अपने आप में एक स्टाइल है, हम अपने आप में कूल हैं, हम जो करें वही सही है। एक राहत फतेह इंदौरी खान जी का एक शेर है, राहत इंदौरी साहब का, हम जो कहें वही सदाकत है। सदाकत मतलब उर्दू में सच्चाई को कहते हैं। हम जो कहें वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी। तुम जो कूल समझो, तुम जो अच्छा बुरा समझो, हम भी वही समझें। हम जो समझते हैं वही कूल है हमारे लिए। हमारा जीवन, हमारा नियम, हमारी पद्धति, जो आपने आते बैठते हुए कहा कि मेरा जीवन मेरे नियम पर चलता है, मेरी लाइफ मेरे नज़रिए से चलती है, मैं जो भी कुछ हूँ अपने नज़रिए, अपनी सोच, अपने विचारों की वजह से हूँ। ये कोई गिफ्टेड नहीं है, किसी के कूल बनने की वजह से आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। आप खुद में कूल हैं, इसलिए आप यहाँ तक हैं। पूरा विश्व आपको अगर एक्सेप्ट कर रहा है, जितना भारतवर्ष की आबादी उतने अगर आपके व्यूज़ हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली आप कूल हो, बाकी सब अनकूल हैं और सब वाटर कूलर बने घूम रहे हैं। तो ना कीमत है और ना ही सामर्थ्य है। गुरुदेव, मैंने कई बार जीवन में ये देखा, और क्योंकि बहुत लोगों से मिलना हुआ, क्योंकि हम एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो जितने बिजनेसमैन लोग होते हैं या बहुत सारे आप पॉलिटिशियंस देखेंगे या कोई भी जो बड़े पद पे है, तो मैंने देखा है कि क्या करते हैं, जैसे किसी के साथ हमने बेईमानी की या किसी के साथ कोई गलत काम किया, अच्छा हमें पता होता है अंदर से कि आज हमने गलत काम किया है, तो अब हम उस गलत को कवर करने के लिए क्या करेंगे कि 100 भूखों को खाना खिला दिया, 2 पूजा करवा ली। तो क्या हमारी करी हुई गलतियों का मतलब ऐसे हम बैलेंस कर लेते हैं कि मैंने आज किसी के साथ गलत किया, बेईमानी की, और कल मैंने जाके 100 गरीबों को खाना खिला दिया या एक किसी गरीब को व्हीलचेयर दे दी, तो क्या भगवान के बही खाते में भी ये बैलेंस होता है कि नहीं, हमारे कर्मों का हमें फल मिलेगा, जो हमने गलत किया है उसका फल मिलता है? या फिर क्या तरीका है पश्चाताप का, अगर ऐसे बैलेंस हो जाता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया कल, तो उसको बैलेंस कैसे करूं? नहीं, बैलेंस तो आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, मतलब ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। आप केवल लिक्विड से जनरल डाइट को आप कवर अप नहीं कर सकते। आप खुद को दुबला पतला करने के लिए एक सिंगल डाइट पे जा सकते हो, पर आप बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस डाइट आपको लिक्विड से नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत अलग प्रयास करने पड़ेंगे। किसी भी दिशा में बैलेंस करने के लिए, सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जब भी आप बैलेंस करने जाओगे तो आपका सब खराब हो जाएगा। एक्चुअली ये जितने भी दान किए जाते हैं, ये बैलेंस करने के लिए नहीं है, ये आपके अपने मन में, आपके अपने जीवन में एक पश्चाताप का भाव उत्पन्न करता है। अगर आपने कुछ गलत किया है गलती से और गलत हो गया है, अब आप उसे नहीं करना चाहते, अगर जानबूझ के गलत किया है, जानबूझ के किया है, तो उसका कोई पश्चाताप नहीं है, उसका किसी भी तरह का कोई उसका कर्म भोगना पड़ेगा, भोगना ही फल। पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, आपको भोगना ही पड़ेगा। काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, कोई छूट नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। अगर भगवान भी इस धरा पर आए, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा। आपसे अज्ञानता में कुछ हुआ, आप पश्चाताप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ सत्कर्म और पुण्य कर रहे हैं, ये भगवान उसमें आपको क्षमा करता है, उसमें आपको माफ़ी मिलती है। पर स्वामी जी, आप जैसे श्री राम ने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, फिर उन्हें वनवास क्यों हुआ? सुख और दुख को आप फिर से समझो। वनवास पाना दुख नहीं है, ये मुझे लगता है एक मर्यादा का की वो सीढ़ी है, मर्यादा का वो सोपान है, अथवा मनुष्य के जीवन को दर्शाने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। भगवान के जीवन में 14 वर्षों का जो वनवास था, वही उनके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने की सीढ़ी थी। अगर वो 14 वर्षों का वनवास न होता तो राजा दशरथ का पुत्र राम होता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं होते। तो ये जब आपके जीवन में कुछ बहुत स्पेशल आना होता है, उसके पहले आपको वो
खेती दी जाती है जिसमें आपको हल चलाना होता है, आपको परिश्रम करना होता है, आपको श्रम करना होता है। जब राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो अयोध्या के किसी बुजुर्ग ने पूछा उनसे कि आपके साथ तो राजा दशरथ ने बहुत बुरा किया, हम सब विरोध करते हैं मिलके, आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई पुत्र के साथ ऐसा करता है क्या? केवल वनवास नहीं है ये, एक दिन पहले जिसको ये कहा गया कि अब तुम्हें राजा बनाया जा रहा है, उसने तैयारी शुरू करी। अब तत्काल थोड़ी देर बाद कहा गया, जब सब तैयारियां हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, उसने मान लिया कि हाँ मुझे राजा बनना है, तब कहा गया अब तुम्हें राजा नहीं बनना, वनवासी। तो पहला तो दर्द ये कि भाई अब जो मिलना था वो छूट गया एकदम हाथों से। और फिर लोग कहते हैं सब कुछ हो गया था, बस लास्ट में हाथ से निकल गया, तो वही हुआ। फिर अब तुम्हें 14 वर्षों तक वनवास में रहना है, और वनवास में कैसे? तुम्हारे ननिहाल में चक्रवर्ती राजा है तो ननिहाल नहीं जा सकते, तुम्हारे ससुराल में चक्रवर्ती राजा ससुराल नहीं जा सकते, और ननिहाल ससुराल तो छोड़ो, किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते आप 14 वर्षों तक। और सबसे कठिन वन में भेजा गया। और हाँ, वन में ही रहना, जो कठिन वन है उसी में आपको रहना पड़ेगा कहते हैं 14 कि वर्षों के लिए। उसी वन में सारे दानवों का, राक्षसों का घर था, वहां भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में उस बुजुर्ग ने कहा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो भगवान राम ने जवाब जो दिया वो आज के युवाओं को सुनना चाहिए। जो राम ने कहा वो हर युवा का आज प्रश्न का जवाब है। आज जब लोग कहते हैं ना हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया, हमारी माता जी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे घर वालों ने हमारे लिए क्या किया, उसका जवाब है ये। बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। बोले पिताजी कहते हैं अयोध्या बहुत छोटी है, तुम पूरे समूचे विश्व के राजा बनो, पूरा विश्व अब तुम्हारा है, बाहर निकलो और समूचे विश्व को अपने अपने नाम से, अपने काम से और अपनी मर्यादा से रंग दो, ताकि इस पूरे विश्व के तुम राजा बन जाओ। तो बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन मतलब पूरे विश्व का राज मुझे दे दिया है पिता ने, कुछ छीना नहीं, मुझे तो दिया है, उल्टा उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है उन्होंने। आपकी जो मति है ना, उसमें जो नजरिया है वो आपको बहुत विशाल और बहुत बड़ा बनाता है। आपके आसपास कैसा होना चाहिए, पिता क्या देता है और किस प्रकार देता है, वो आपको रामायण से सीखना चाहिए। परिवार कैसे चलता है वो आपको रामायण से सीखना चाहिए। एक सहयोगी कैसे होता है, भाई कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, मर्यादा कैसे जीवन में होती है, ये आपको रामायण से सीखनी चाहिए। जिसके जीवन में रामायण प्रवेश कर गई उसके जीवन में कुछ दुख नहीं बचेगा। 14 वर्ष सबके जीवन में आते हैं, चाहे जानकर और चाहे अनजान में। वो 14 वर्ष कभी किसी को जन्म के समय मिलते हैं, कभी अर्ध आयु में, कभी पूर्ण आयु में, कभी मध्य आयु में, कहीं ना कहीं तो मिलते हैं वो 14 साल। आप हंसकर स्वीकार कर लो, उस अंधेरे के पार जाकर देख पाओ, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे हो जाएंगे, आप राजा बनेंगे, पूरी दुनिया आपका अनुसरण करेगी। और अगर आप नहीं देख पाए तो आप रावण होंगे, हर बार आपको जलाया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी। जब आप अपने घर के सुख को त्याग कर आश्रम में जाके गुरु जी के चरणों में बैठकर शिक्षित होते तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनते हैं। महल छोड़कर, व्यवस्थाएं छोड़कर, बड़ी बिल्डिंग में नहीं, जंगल में जाके पढ़ने गए, बड़ी बिल्डिंग में नहीं। चाहते तो क्या करते, अपने महल में ही गुरुकुल खोल देते, नहीं किया। दूसरी तरफ रावण को पढ़ाने उसके अपने घर में ब्रह्मा जी स्वयं आते थे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता। रावण को पढ़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी चारों वेद लेकर के उसके घर आते थे। इंद्र उसके यहाँ झाड़ू लगाने आया करता था रोज। तो गुरुजी इतनी शक्ति, इतना पराक्रम के बाद भी वो हार गए। वही सुख और दुख उसके जीवन में, वो 14 सालों का जो वनवास था वो नहीं आया ना, उसने कुछ भी। जब आप अपने जीवन में अभाव देखते हो तो प्रभाव का दर्शन होता है, और जब प्रभाव देखते हो तो अभाव का दर्शन होता है। आप अगर कभी भी मरना नहीं चाहते, अमर होने का सही तरीका क्या है, कैसे आप अमर हो सकते हैं? अमर होने का एक ही तरीका है दुनिया में, आपका नाम जीवित रह सकता है। इंसान कौन जीवित रहेगा, वो तो कभी ना कभी मरेगा ही। इंसान कभी न कभी जाना ही पड़ेगा हर इंसान को, लेकिन नाम सदैव रह सकता है। या आपका अकाउंट जीवन भर रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अब जितने फॉलोवर हो गए ये थोड़ी खत्म होने वाले। जिसने देख लिया वो नंबर वहां से नहीं हटेगा, अब दोबारा नहीं देखे चलेगा, पर जो दिख चुका, जो व्यूज आ चुके, वो किधर जाने वाले हैं? वो तो लाइफ टाइम के लिए ना, जीवन भर दिखा सकते हैं आप। इतने लोगों ने हमें देखा था उस साल में। तो ये कीर्तिमान तुम्हारे नाम का है जो कभी नहीं खत्म होगा।
गुरुजी, जैसे सोशल मीडिया जो है वो हमें आज एक बहुत आज़ादी भी देता है विचारों की, पर उसके बीच हम कई सारे नियमों को भूलते जा रहे हैं। जैसे आज हमें आप सच से अवगत करा रहे हैं, तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे सभी संत भी कोशिश करते हैं कि हमारी बुराइयों को खत्म करें और हमें सत्य से अवगत कराएं जहां हम गलत जा रहे हैं। तो हाल ही में भी कुछ संतों ने प्रयास किया कि जहां आज की युवा पीढ़ी गलत जा रही है, उन्हें सिखाया जाए, समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि सच कोई बोलता है तो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को ना सह पाने में कई सारे लोग संतों का अपमान कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे सही और गलत का नहीं है। मेरा मेरे मुझे ऐसा लगता है कभी कोई संत के मुख से अगर कोई बात निकल रही है तो उनकी वाणी में स्वयं ईश्वर है या उनकी उनके ज्ञान है उनकी वाणी में। पर क्या हम जैसा युवा या आज लोग जो संतों का अपमान कर रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं या अपमानजनक शब्द प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उसका हमें दोष लगता है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। सदैव जब हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुजन जब कुछ कहते हैं तो उस पर समीक्षा करनी चाहिए। कभी कभी कुछ आपके बड़े शिक्षित बहुत होते हैं तो वो बड़ी अच्छी भाषा में बात करते हैं, आपको इशारों में डांटते हैं, कभी कभी आंखें दिखा के केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, और आप उस पर भी नहीं माने तो कभी कभी कुछ अभद्रता भी बोल देते हैं। कुछ हो सकता है, हमने तो अपनी माँ बाप से खूब गालियाँ खाई हैं, सभी ने खाई होंगी मुझे लगता है। एक दशक था उस समय माँ बाप पीटते भी थे और ठीक से सुनाते भी थे। कितनी बार माँ बाप ऐसा कह देते जाओ तुम मर जाओ जाकर, पर वो सच थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ क्रोध है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए, वो तो तुम्हें बताने के लिए कह रहे हैं। उन शब्दों को पकड़कर बैठकर उनके खिलाफ चले जाना ये बहुत बड़ा दोष है। माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी, उसमें अशुभता नहीं शुभता देखें। बुराई जो है वो जो छोड़ दो, जो अच्छाई है उसे देखने का प्रयास करो, क्योंकि गुरु की निंदा सुने झुकाना होए पाप गौ घात समाना। गुरुओं की, संतों की, महंतों की निंदा करने वाला ही नहीं, जो उस निंदा को सुनता भी है उसको गौ हत्या का पाप लगता है, गौ हत्या, गौ वध का उसे दोष लगता है और पाप लगता है। उससे बचिए, क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे कोई अज्ञानी नहीं, कोई अनजान तो नहीं है। जो हो रहा है उसके उसके प्रकरण में कुछ कहा गया होगा, प्रयास कीजिए। जो उन्होंने गलत कहा उनके साथ, जो तुमने अच्छा सुना वो तुम्हारे साथ, जो तुम्हें ठीक नहीं लगे वो छोड़ दो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। सार सार गह लिए और थोथा दे उड़ाए, विद्यार्थी का लक्षण है ये। शिक्षार्थी जो होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अच्छी चीज़ें पकड़ते हैं, बुरी थोड़ी पकड़ते हैं। बुरा पकड़ना भी, बुरी चीज़ों को सुनना भी, बुरी बातों को मान लेना भी, बुरा केवल अनुसरण करना भी जीवन को दोषपूर्ण करता है। ऐसी पब्लिसिटी भी अगर मिल रही हो ऐसा करने पर तो भी नहीं करना चाहिए। ये कहने की गुरुदेव आज आप समझिए कि बहुत ज़रूरत थी आपके, क्योंकि बहुत सारा दोष बहुत सारे लोग घर बैठे भी ले रहे हैं और किसी भी संत का अपमान गलत है। मतलब मैंने जितना जीवन को समझा है कि जब तक हम या तो उनके लेवल पे ना जाएं कि हम भी उतने शिक्षित हो, हमने भी उतना दान किया हो, हमने भी उतना पूजा अर्चना किया हो, तब तक जब तक आप किसी के लेवल पे नहीं पहुंच जाते, जब आप हम उनसे बहुत नीचे, हजारों सीढ़ियां नीचे खड़े हैं, तो हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप गुरुओं में भेद करते हो, ये गुरुजी अच्छे वो गुरुजी खराब, ये गुरुजी ऐसे वो गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे तुम्हारे गुरुजी ऐसे, जब आप गुरु कहते हो ना, ये शब्द ही अपने आप में पूर्ण है। आपने गुरु कहा, बस वहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां से ही आपको ये मान लेना है कि जिसको आपने गुरु कह दिया वो चाहे आपका है चाहे किसी और का, अगर वो गुरु है तो वो पूजनीय है। आप माने अथवा नहीं माने, लेकिन बुराई तो नहीं ना करनी है और ना ही सुननी है, क्योंकि हम सब गुरुवादी लोग हैं। हम इस संसार में चाहते पूरी दुनिया का भारत गुरु बन जाए, हम भारत में रहने वाले गुरुओं को ही बनने नहीं दे रहे हैं, तो भारत कहाँ से विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु बनने की तरफ चलने के लिए पहले गुरुओं को सशक्त होने दीजिए, उनको और मजबूत होने दीजिए, उनको और बढ़िया होने दीजिए। तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा, तुम भी तो किसी के गुरु होगे। गुरु का मतलब लाल पीला वाला पहना हुआ थोड़ी, कोई दाढ़ी बाल बड़ा करके रखे वही गुरु जी थोड़ी। गुरु जी तो अब आप भी किसी के तो गुरु जी हो, रोज कुछ सिखाती हो, रोज कुछ बताती हो, तो जो तुम्हें अनुसरण कर रहे हैं वो भी तो तुम्हारे शिष्य हुए। जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, जो तुम्हें देख करके बड़ा होना चाहते हैं, वो भी तो तुम्हारे शिष्य हुए, तुम उनके गुरुजी नहीं हुए। तो गुरु शब्द ही बहुत बड़ा है।
गुरु समटाइम एक रिक्शे वाला भी है किसी का, कुछ अच्छी बात बता गया कोई, वो गुरु तो है। जो अच्छा कुछ सिखा जाए वो गुरु ही तो है। गुरु का काम है जगा लेना, जो जगा दे वो गुरु। जी। स्वामी जी, इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे हैं हम, और ये आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना, आखिरी 2 प्रश्न या आखिरी 1 प्रश्न, कि आपने अध्यात्म का ज्ञान पाने के लिए बहुत यात्राएं की, पूरे विश्व भर में यात्राएं की, पूरे भारत में यात्राएं की। बहुत चीज़ें आपको चिंतित भी करती होंगी, बहुत चीज़ें आपके मन में भी आती होंगी कि ये ऐसा होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा सा ठीक हो सकता था, या बच्चों को कथाओं में बैठना चाहिए था, या ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। आज आपका आपकी आत्मा से क्या स्वप्न निकलता है भारत के लिए या भारत के युवा के लिए, कि मैं ये होते देखना चाहता हूँ, ये मेरा स्वप्न है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरी वाणी है जो मैं चाहता हूँ कि ये शब्द लोग याद रखें? ये मुझे लगता है कि बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी तरह से अध्यात्म शिक्षा में आ जाए। हम अगर अध्यात्म को पढ़ना शुरू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता और कुप्रचार और गलत चीज को जानना अथवा सही चीज को गलत तरीके से जानना, ये पतन का कारण है। ये जैसे ही समाप्त होगा, शिक्षा में अगर धर्म आ गया, शिक्षा में अध्यात्म आ गया, शिक्षा में हमारी रामायण गीता पुराण आ गई, जब गीता कोर्ट में जा सकती है, उसकी कसम खिलाई जा सकती है, तो पढ़ाने में क्या संकट है, उसे पढ़ाया भी जाना चाहिए। मुझे लगता है वो शिक्षा में अगर आ जाए, मैं बस इतना सा देखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में धर्म की शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य हो जाए। मैं तो यही एक सपना देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये हो गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी में नई क्रांति होगी, वो जानकार होंगे, और जिसके जीवन में लर्निंग है उसके जीवन में अर्निंग है, फिर सब कुछ होगा, फिर संपन्न होंगे हम विश्व के जगत गुरु तो हम अकेले हैं, फिर पूरा भारत जगत गुरु बनेगा, पूरे विश्व का गुरु भारत होगा। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि सब धर्म को थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करें, धर्म को थोड़ा जानना शुरू करें, उसके बाद सब अनुकूल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक पॉडकास्ट से बहुत ऊपर है, और ये बात मैं आपको अपने हृदय से कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितनी सरलता से आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरे पॉडकास्ट से जो सार मैं लेकर जा रही हूँ, वो सार ज्ञान नहीं है, वो सार जीवन जीने का एक तरीका है। तो मेरे पास सच में शब्द नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आज आपके माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगा। बहुत सारी गलत चीजें जो हो रही हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन जो हम युवा को जरूरत है, वो मिलेगा। और मैं तो इस पॉडकास्ट के अंत में आपसे फिर रिक्वेस्ट ही करूंगी कि हमें फिर से मौका दें कि हम आपके पास और प्रश्न लेकर आएं, और बहुत सारे युवाओं को आपसे जोड़ें, और एक प्रोग्राम आप स्पेशली युवाओं के लिए चलाएं जिसमें हम सब आपके पास बैठकर अपने सवालों को और अपने प्रश्नों को साझा कर पाएं। बहुत आभार। और मैं आपके तमाम दर्शकों को बताऊं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होगा कि अभी तान्या मित्तल जी, हमारी लाडली जी, जैसे ही इस आश्रम पर कदम रखा इन्होंने कहा कि गुरुदेव इस आश्रम में आते ही मेरे पास अभी भी सूचना आई कि मैं बिग बॉस में सेलेक्ट हो गई हूँ और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि भगवत कृपा इनके ऊपर हुई है, और अब समूचा देश इनको जितना प्रेम करता है, उस प्रेम का और पारा गर्म होगा, और बड़ा होगा, और विशाल होगा। प्रेम खूब बरसेगा इन पर, और भगवत कृपा हो करके ये खूब नाम काम और खूब सारा दाम लेकर के आएंगी। मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब आशीष, और सबसे एक निवेदन के सब लोग मिल करके इनको ऐसे ही प्रेम दो ताकि ये और बहुत बड़ी हो। इन्होंने संस्कृति को अपना रखा है, अपने परिवहन में, अपने परिवेश में, अपने देश को समाहित कर रखा है, परिवेश में इन्होंने अपनी संस्कृति को समेट रखा है, संस्कृति को ही कवर करती हैं। और मुझे जैसे पता लगा तो मैं बहुत आनंदित हूँ आज। यद्यप मुलाकात प्रथम हुई मेरी, लेकिन मैं सच में बहुत आनंदित हूँ। जय जय श्री सीताराम।